नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है, कल से होने जा रही है ना। सोमवार से हो रही है आपकी परीक्षा। तो सोमवार से आपकी परीक्षा हो रही है जो कि 16 तारीख से। तो चलिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हिंदी है ना बच्चों। पहला आपका हिंदी का पेपर है और प्रथम भाषा हिंदी, ठीक है। चलिए, कक्षा छठवीं का है, पूर्णांक आपके 60 हैं बच्चों। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। तो 2024 से 25 के बीच की परीक्षा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, 1 से 10 तक के प्रश्न और उत्तर दोनों थे। पार्ट 2 है इसका था, जिसमें 11 से 18 या समथिंग 20 तक के प्रश्न थे, जिसमें क्वेश्चन भी थे, आंसर भी थे, दोनों चीज़ें थी। और पार्ट 3 था, जिसमें बाकी के बचे हुए 26 तक के प्रश्न थे और आंसर दोनों चीज़ थी। तो आपने पार्ट 1, 2, 3 अगर नहीं देखा तो अभी चैनल पर जाके पार्ट इसका 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, ठीक है बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ ओनली आपको प्रश्न पत्र बताने जा रहे हैं। जितना आपके 1 से लेकर के 26 तक के प्रश्न हैं, सारे इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न बताए जाएंगे। और इसके बाद अगली वीडियो अपलोड करूंगी मैं, जिसमें सारे आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि आप अगर चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए, बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपको पेपर मिल जाएगा, क्योंकि तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने लगेगी। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। तो जैसे कि आप देख सकते 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के थे। आपने अगर देखा होगा कि आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 5 प्रश्न 1-1 नंबर के थे। इसी प्रकार रिक्त स्थान थे जो 6 से लेकर के 10 तक थे, वो भी प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के थे। और इसके बाद नेक्स्ट आप लघुत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों 11 से लेकर के 16 तक, जिनमें निर्देश पढ़ते हैं क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या शब्द में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो जैसे 11वां प्रश्न है, इसके लिए अपन को 2 अंक मिलेंगे। तो प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ? ठीक है, 2 अंक का प्रश्न है। इसी प्रकार 12वां प्रश्न है, सामान्यतः कौन सी जनजाति जड़ी बूटियों की विशेषता जानकार है? ठीक है, ये भी प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। बच्चों, पेपर को बिल्कुल सीरियस लेके चलना है, बिल्कुल मजाक नहीं है, सीरियस पेपर है, ठीक है। 90% चांस है इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर भरोसा नहीं है तो आप जब अपना प्रश्न पत्र लाओगे स्कूल से तो मिला लेना, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्द क्या है, कारावास और अभिमानी। जो एक कारावास और अभिमानी 2-2 शब्द हैं बच्चों, इनको वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है, ठीक है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, कबीरदास को सबसे बुरा आदमी कौन मिला? 15वां प्रश्न है इसका, अणु बम के प्रयोग से क्या होता है? इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, योजक वाले कोई 4 शब्द लिखिए, ठीक है बच्चों। तो 2-2 नंबर के प्रश्न थे। इसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17 से लेकर के 22 तक के जो प्रश्न हैं 3-3 अंक के हैं और 30 से 40 वर्ड में इनको लिखना है, यानी कि जिसके आंसर रहेंगे 30 से 40 शब्दों में लिखे जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 17 से 22 तक का प्रश्न 3-3 नंबर का रहेगा। जैसे 17वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? ठीक है। 18वां प्रश्न है, मीठी बाड़ी के कोयल का उदाहरण क्यों दिया जाता है? 19वां प्रश्न है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखना है। डॉक्टर भाभा 20वां प्रश्न है, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 21वां है, अपने प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। 22वां प्रश्न है, योजक चिन्ह वाले कोई 3 शब्द लिखिए। ठीक है बच्चों, 22 तक प्रश्न थे, 17 से 22 तक के, जो 2-2 नंबर 3-3 नंबर के प्रश्न थे, ठीक है बच्चों।
चलिए इसके बाद 23 से 26 तक के जितने प्रश्न हैं 70 से 80 शब्द में लिखे जाएंगे और 5-5 अंक के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे। तो 23वां प्रश्न है तानसेन के बारे में 5 वाक्य। जो तानसेन थे उनके बारे में इसमें 5 वाक्य लिखने हैं 5 नंबर के। प्रत्येक एक वाक्य 1 नंबर का रहेगा, 5 वाक्य लिखने हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए 24वां है निम्नलिखित दोहे की व्याख्या करना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोया आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है बच्चों, जो 24वां प्रश्न है इसमें एक दोहा है जो आप पढ़ सकते हैं। तो इस दोहे की व्याख्या करनी है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आप 25वें में आप पैराग्राफ देख सकते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चन भी दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया है, दूसरों के लिए किस किस बात ने बलिदान दिया, किस किस ने बलिदान दिया है, महान कौन है, गद्यांश कौतिक शीर्षक क्या है। ठीक है। तो आपको इसी जो पैराग्राफ है देख सकते हैं आप इस पैराग्राफ में बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप इनको इसमें ढूंढ लीजिएगा और कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद 26वां प्रश्न है किसी त्योहार पर लगभग 10 वाक्य लिखिए। कोई भी त्योहार ले सकते, दीपावली, होली, जो भी आपको त्योहार पसंद हो या जो भी जिस पे भी आपसे वाक्य बन जाए, तो किसी भी त्योहार को लेकर के लगभग इसमें 10 वाक्य बनाने हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, आप अच्छे से करिएगा। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारा प्रश्न पत्र बता दिया है। आप देख सकते हैं 26 तक इसके प्रश्न थे बच्चों। तो इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल शिक्षा की दीक्षा से जुड़े रहें ताकि आपको जितने भी प्रश्न पत्र हैं सारे मिल सकें। ठीक है बच्चों, पार्ट 1, 2, 3 ज़रूर देखें। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रश्न पत्र दे के आए थे, इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें आपको 11 से 26 तक के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।